हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखते हैं कि राउटर का बैकअप किस तरीके से लिया जाता है, राउटर का पासवर्ड कैसे रीसेट किया जाएगा और किसी राउटर के साथ डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करके मेल सर्वर कैसे क्रिएट किया जाएगा। तो सबसे पहले राउटर का बैकअप कैसे लिया जाता है ये देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये राउटर है और शो रनिंग कॉन्फ़िग कमांड के ज़रिए हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारे इस राउटर पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने राउटर के ऊपर ये आईपी एड्रेस असाइन किए हुए हैं, फास्ट इथरनेट सीरियल इंटरफेस। OSPF का नेटवर्क कॉन्फ़िगर है इस राउटर पर और मैं चाहता हूँ कि इसका मैं बैकअप ले लूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम क्योंकि राउटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट जब राउटर स्टार्ट होता है तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन यानी रैम मेमोरी के ऊपर सारा कॉन्फ़िगरेशन लोड होता है। रैम मेमोरी टेम्परेरी जो है इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है। यदि राउटर पावर ऑफ होता है या रीस्टार्ट होता है तो रैम मेमोरी जो है रिफ़्रेश हो जाती है और राउटर के ऊपर आपका सारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिलीट हो जाता है। तो इसको हम कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग कमांड के ज़रिए हम NVRAM में इस राउटर को जो है रैम मेमोरी के इंफॉर्मेशन को NVRAM में सेव कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग यानी NVRAM में जो इंफॉर्मेशन है वो सेव हो चुकी है। तो राउटर के पास NVRAM जो है वो परमानेंट मेमोरी होती है ना। राउटर जब बूट होता है तो बूट होने के बाद वो iOS इमेज को लोड करता है। देन स्टार्टअप कॉन्फ़िग के ज़रिए वो सेव्ड इंफॉर्मेशन को लोड करता है रैम मेमोरी के ऊपर। और इस तरीके से शो रनिंग कॉन्फ़िग कमांड के ज़रिए आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन राउटर के ऊपर आ जाती है। तो अभी इसका किसी थर्ड लोकेशन पे बैकअप लेने के लिए हम यहाँ पे TFTP सर्वर का यूज़ करेंगे। हमारा 30002 ये एज ए TFTP सर्वर काम करेगा। एक्चुअल इन्वायरमेंट में आपको TFTP सर्वर अलग से क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम TFTP के पास जाते हैं, ये ऑन है इसकी सर्विस और यहाँ पे ये पहले से इंफॉर्मेशन यहाँ पे लोड है। अभी हम इस राउटर का बैकअप TFTP में कैसे लेंगे। कॉपी हम स्टार्टअप कॉन्फ़िग यानी जो हमारी NVRAM में इंफॉर्मेशन सेव है उसको हम TFTP के ऊपर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर किया तो उसने मुझसे कहा एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट यानी आपके TFTP सर्वर का एड्रेस पूछ रहा है। यहाँ पे हमारे पास में 30.0.0.2 ये हमारा TFTP सर्वर है। हम यहाँ पे एंटर करते हैं। वो डेस्टिनेशन का फाइल नेम पूछ रहा है। हम यहाँ पे कुछ भी एक बैकअप फाइल का नाम क्रिएट कर देते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं माय राउटर बैकअप, ये हमने नाम दे दिया इसको। एंटर किया, देखिए यहाँ पे उसने बताया कि 677 बाइट्स की इंफॉर्मेशन जो है वो कॉपी हुई है। अभी हम TFTP सर्वर में चल के चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारी फाइल का नाम माय राउटर बैकअप चेक कर लेते हैं, माय राउटर बैकअप। तो इस तरीके से इस कमांड के ज़रिए आपके राउटर का स्टार्टअप कॉन्फ़िग का बैकअप TFTP सर्वर में स्टोर हो गया। अब इन केस हम वापस से उस बैकअप को रिस्टोर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर फिर से कमांड चलाएंगे कॉपी और इस बार हम TFTP सर्वर से बैकअप लेंगे। कहाँ लेंगे, हम स्टार्टअप कॉन्फ़िग पे बैकअप लेना चाहते हैं और स्टार्टअप कॉन्फ़िग लिखने के बाद इंटर करेंगे। एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट
यानी इस केस में भी हमसे वो TFTP सर्वर का एड्रेस पूछ रहा है। हम यहाँ पे TFTP सर्वर का एड्रेस डालते हैं। अब वो सोर्स फाइल नेम पूछ रहा है जिस नाम से हमने बैकअप को सेव किया था, तो उस फाइल का नाम था माय राउटर बैकअप। हमने अपनी फाइल का नाम एंटर कर दिया। डेस्टिनेशन फाइल का नाम पूछ रहा है, तो डेस्टिनेशन में हम चाहते हैं कि राउटर अपने हिसाब से जो भी डिफ़ॉल्ट नाम रखता है उस नाम से इस फाइल को स्टार्टअप कॉन्फ़िग यानी एनवीरेम के ऊपर सेव कर ले। तो यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं और हमारा बैकअप जो था वो रिस्टोर हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसी तरीके से अपने राउटर का बैकअप किसी भी TFTP सर्वर के ऊपर ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें, चूँकि अभी हमारे पास में ये सेव इन्फॉर्मेशन है, हमने सारा कुछ जो है काफ़ी रनिंग कॉन्फ़िग से स्टार्टअप कॉन्फ़िग पे सेव किया हुआ है। और शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग कमांड के जरिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन एनवीरेम के ऊपर सेव है। अभी हम देखते हैं शो फ्लैश। तो ये हमारी फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी के ऊपर सिस्को की iOS इमेज जो है वो स्टोर होती है। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे 2600 का इमेज जो है मेरे इस राउटर पे स्टोर है। मैं फ्लैश मेमोरी का भी इसी तरीके से बैकअप ले सकता हूँ काफ़ी फ्लैश। अब इसका बैकअप कहाँ लेना है, तो मुझे SCP या स्टार्टअप कॉन्फ़िग या TFTP सर्वर, तो मैं TFTP सर्वर के ऊपर इसका बैकअप ले लेता हूँ। एंटर करता हूँ सोर्स फाइल का नाम, तो सोर्स फाइल का नाम वो मुझसे पूछ रहा है। सोर्स फाइल का नाम हमारा जो यहाँ पे मेंशन हो रहा है, इसी नाम को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। देन एंटर। अभी एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट, तो रिमोट होस्ट का हम यहाँ पे नाम इंटर कर देते हैं। इस केस में TFTP सर्वर जो था वही हमारा 30.0.0.2। देन एंटर। डेस्टिनेशन फाइल का नाम पूछ रहा है। डेस्टिनेशन फाइल का नाम मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ और कर देते हैं, 2600 कर देते हैं। देन एंटर। तो ये हमारा जो iOS इमेज का बैकअप जो है वो TFTP सर्वर के ऊपर उसने ले लिया है। अभी हम चेक कर लेते हैं हमारे TFTP सर्वर के ऊपर, तो 2600 नाम से ये हमारा फ्लैश मेमोरी का बैकअप आ चुका है। अभी इस राउटर के ऊपर आने के बाद हम यहाँ पे शो फ्लैश कमांड चलाते हैं और erase C26 show flash erase C। या हम एक काम करते हैं, पहले हम उस बैकअप को रिस्टोर करते हैं इस राउटर पे कॉपी और TFTP, देन फ्लैश एंटर करते हैं। रिमोट होस्ट का एड्रेस पूछ रहा है, रिमोट होस्ट का एड्रेस हमने एंटर किया। सोर्स फाइल का नाम क्या है, हमने इसको 2600 नाम से सेव किया था। देन डेस्टिनेशन पे क्या रखना है, डेस्टिनेशन पे हम डायरेक्ट एंटर कर देते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं शो फ्लैश, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2600 नाम का सेम कॉपी आ चुकी है। अब यहाँ पे हम इरेज करते हैं 2600 z.28.b।
डिलीट कमांड यहाँ पे चलेगी, और डिलीट कमांड हम इंटर कर देते हैं। वो हमसे कंफर्मेशन पूछ रहा है, हमने इंटर किया, देन शो फ्लैश। तो अभी हमारी जो पहली मेन इमेज थी वो जा चुकी है। तो हमारा जो राउटर है इसको हम सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे हम एक काम और करते हैं, इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग, यानी हमारे एनवीरम में जो एक्चुअल हमारा वैलिड कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम यहाँ पे इरेज कर रहे हैं। हमने इरेज किया, कंफर्मेशन के लिए एंटर किया, तो हमारा उसने मैसेज दिया है कि एनवीरम जो है आपकी वो इरेज हो चुकी है। अभी हम इसको रीलोड करते हैं। अभी के केस में एनवीरम के ऊपर कोई भी हमारी सेव्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो स्टार्टअप, तो ये ब्लैंक है। अभी हमारे रनिंग कॉन्फ़िग पे इंफॉर्मेशन है, तो रनिंग कॉन्फ़िग, और रनिंग कॉन्फ़िग पे जो इंफॉर्मेशन है, आप जानते हैं कि जैसे ही राउटर को मैं रीलोड करूँगा तो रैम मेमोरी जो है रिफ़्रेश हो जाएगी। तो अभी मैंने यहाँ पे इसको रिबूट कर दिया है। अभी हम चेक करते हैं, इनेबल शो रनिंग कॉन्फ़िग। तो अब देखिए कि हमारा पूरा डाटा जा चुका है, और शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, तो यहाँ तो कुछ डाटा था ही नहीं। शो फ्लैश, तो हमारे 2600 का जो बैकअप हमने उठाया था, जिससे उसी बैकअप से यानी उसी इमेज से हमारा राउटर काम कर रहा है। अब हम इसके ऊपर अपने स्टार्टअप कॉन्फ़िग की इमेज जो हमारे पास TFTP सर्वर में सेव है, हम उसको रीस्टोर करेंगे। लेकिन उसको रीस्टोर करने से पहले मुझे इस राउटर के फास्ट इथरनेट इंटरफेस को IP देके इनेबल करना होगा, ताकि ये हमारे इस TFTP सर्वर से कम्युनिकेट कर सके। तो यहाँ पे हम एक IP एड्रेस साइन कर देते हैं इसका, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 00, देन IP एड्रेस 3001, देन नो शट। अभी यहाँ हम कॉपी कमांड चलाते हैं। कॉपी, हमें TFTP सर्वर से डेटा उठाना है और उसको डालना है स्टार्टअप कॉन्फ़िग पे। तो यहाँ पे हम इंटर करते हैं, रिमोट होस्ट का एड्रेस पूछ रहा है 3002, देन सोर्स फाइल नेम तो माय राउटर बैकअप नाम से मैंने सेव किया था, देन इंटर। डेस्टिनेशन पे हम डिफ़ॉल्ट रखते हैं, राउटर अपने हिसाब से रखेगा, देन इंटर। TFTP सर्वर को एक्सेस करने के लिए ट्राई कर रहा है, और उसने 677 बाइट डेटा कॉपी किया। शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, तो अभी आप देखोगे कि हमारा पुराना जो सेव्ड इंफॉर्मेशन था वो हमने TFTP सर्वर से एक ब्लैंक राउटर के ऊपर रिस्टोर कर लिया। अभी शो रनिंग कॉन्फ़िग पे तो पुरानी इंफॉर्मेशन है, यानी अभी कुछ भी सेव नहीं है। हम इसको स्टार्टअप कॉन्फ़िग से रनिंग कॉन्फ़िग के ऊपर सेव कर लेते हैं। तो अभी शो रनिंग कॉन्फ़िग कमांड चलाने पे हमारा सारा सेव डाटा यहाँ पे आ जाएगा। अभी हमारे पास स्टार्टअप कॉन्फ़िग पे भी सेव्ड इंफॉर्मेशन आ चुकी है। यानी इस केस में हम राउटर को रीलोड भी करते हैं तो हमारा राउटर रीस्टार्ट होके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हैज़ बीन मॉडिफाइड का मैसेज दे रहा है, तो हम यहाँ पे यस कर लेते हैं। हमने उसको सेव कर लिया, देन रीलोड कर देते हैं। शो रन,
हमारा पुराना सेव किया हुआ सारा डाटा आपको दिखाई देगा। इंटरफेस डाउन है तो हम इसको इनेबल कर लेते हैं। राइट, तो इस तरीके से हम एक राउटर का रनिंग कॉन्फ़िग या स्टार्टअप कॉन्फ़िग की इंफॉर्मेशन का और फ्लैश मेमोरी का बैकअप TFTP सर्वर के ऊपर ले सकते हैं। अभी देखते हैं कि हम किसी राउटर के पासवर्ड को कैसे रीसेट कर सकते हैं। और सपोज़ मेरे इस राउटर पे तो अभी कोई पासवर्ड कॉन्फ़िगर है नहीं, तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। कॉन्फ़िग T इनेबल सीक्रेट, और मैं पासवर्ड इंटर कर देता हूँ इसको। देन डू राइट, डू शो रन। तो यहाँ पे इनेबल सीक्रेट का पासवर्ड एन्क्रिप्टेड फॉर्म में आ चुका है। अभी राउटर का पासवर्ड रीसेट करने का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे राउटर के पास एक इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर। तो यहाँ पे यदि मैं कमांड चलाता हूँ शो वर्जन, तो शो वर्जन कमांड काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है, जैसे राउटर का वर्जन क्या है और फ्लैश मेमोरी के अंदर कौन सी इमेज है उसका क्या नाम है, आपके राउटर कितनी मेमोरी यूज़ कर रहा है, प्रोसेसर कौन सा है आपके राउटर के ऊपर, और कौन कौन सा इंटरफेस आप यूज़ कर रहे हैं। देन लास्ट में आपको कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की इन्फॉर्मेशन मिलती है। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर एक 16 बिट का रजिस्टर है जो इस रजिस्टर की सेटिंग के हिसाब से राउटर काम करता है, यानी जो बूट प्रोसेस है और किस तरीके से राउटर बूट प्रोसेस फॉलो करेगा। तो नॉर्मल केस में राउटर जब स्टार्ट होता है, पोस्ट होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, देन वो क्या करता है कि बूट स्ट्रैप प्रोग्राम को लोड करता है, देन iOS इमेज को फाइंड करता है और फ्लैश मेमोरी के ऊपर जाता है। फ्लैश मेमोरी से iOS इमेज उठाने के बाद वो वैलिड कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड करता है और वो स्टार्टअप कॉन्फ़िग यानी NVRAM के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसको लोड करता है, और उस NVRAM की इन्फॉर्मेशन को देन वो लोड कर देता है रैम मेमोरी के ऊपर, जिसको हम रनिंग कॉन्फ़िग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है 0x हेक्स नंबर यहाँ पे स्टार्ट में है, इसके बाद 2102। तो इस वैल्यू का मतलब ये है कि राउटर एक नॉर्मल जो बूट ऑर्डर है उसको फॉलो करेगा। अब मुझे पासवर्ड रीसेट करना है, तो पासवर्ड रीसेट करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ और इसके बाद मैं इनेबल करता हूँ, तो पासवर्ड पूछ रहा हूँ। सपोज मुझे पासवर्ड तो पता नहीं है, मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब इस केस में मुझे क्या करना है कि कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की वैल्यू चेंज करना है। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की वैल्यू क्या चेंज करना है, यहाँ पे 2102 है, मुझे इसको 2142 करना है। 42 करने से क्या होगा, इस 0 को 4 करने से क्या होगा कि मेरा राउटर जब बूट होगा तो सबसे पहले वो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम लोड करेगा, देन फ्लैश मेमोरी को फाइंड करेगा iOS इमेज को उठाने के लिए, देन वो नॉर्मल केस में स्टार्टअप कॉन्फ़िग पे जाता है, NVRAM से वैलिड कॉन्फ़िगरेशन उठाता है और उसको रैम मेमोरी पे लोड कर देता है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, 0 की जगह मैं 4 असाइन करने वाला हूँ, जिससे क्या होगा कि मेरा राउटर फ्लैश मेमोरी से iOS इमेज उठाएगा और उसके बाद वो सीधे रैम मेमोरी के ऊपर जाएगा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, यानी वो स्टार्टअप कॉन्फ़िग को NVRAM को बाईपास कर देगा। क्योंकि NVRAM के ऊपर ही मेरा वैलिड कॉन्फ़िगरेशन सेव है तो मेरा पासवर्ड भी वहीं सेव होगा, तो वो उसको बाईपास करके सीधे रैम मेमोरी पे आएगा और राउटर मुझसे पासवर्ड नहीं पूछेगा। तो हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं राउटर को फिजिकली पावर ऑफ करता हूँ या रिबूट करता हूँ आपके केस में, और मैंने राउटर को पावर ऑफ किया और पावर ऑफ करने के बाद वापस से पावर ऑन किया। उसके बाद आपको कंट्रोल पास या कंट्रोल C प्रेस करना है, तो आप एक नए मोड पे इंटर होंगे जिसको रोमन मॉनिटर मोड बोलते हैं। रोमन मॉनिटर मोड के अंदर इंटर होने के बाद आपको यहाँ पे कमांड चलानी है
कॉन्फ़िग रजिस्टर, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के भी देख सकते हैं यदि आपको कमांड का ये ध्यान नहीं रहे। कॉन्फरेग कमांड आप लिखेंगे, देन इसकी वैल्यू को, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की वैल्यू को 2102 के बजाय 2142 करना है। 2142 करने के बाद इंटर करेंगे, देन राउटर को आप रीसेट करेंगे। रीसेट करेंगे तो अब इस केस में क्या होगा कि राउटर जैसे ही बूटस्ट्रैप प्रोग्राम लोड करेगा, iOS इमेज को फाइंड करेगा फ्लैश मेमोरी के ऊपर, देन इस NVRAM से स्टार्टअप कॉन्फ़िग न उठाते हुए वो सीधे रैम मेमोरी पे आएगा, और रैम मेमोरी पे आने के बाद वो ब्लैंक इन्फॉर्मेशन को रनिंग कॉन्फ़िग के ऊपर लोड कर देगा। तो यहाँ पे मैंने इनेबल किया तो देखिए मुझसे पासवर्ड नहीं पूछा उसने। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ शो, सबसे पहले मैं शो रनिंग कॉन्फ़िग चेक कर लेता हूँ। तो रनिंग कॉन्फ़िग के ऊपर मुझे कुछ भी मेरी सेव्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये राउटर जब बूट हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की वैल्यू चेंज करने की वजह से इसने स्टार्टअप कॉन्फ़िग को यानी NVRAM के सेव्ड इन्फॉर्मेशन को लोड नहीं किया और उसको बाईपास कर दिया और सीधा रैम मेमोरी पे आके और रनिंग कॉन्फ़िग को उसने लोड कर लिया। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ शो वर्जन कमांड, और शो वर्जन कमांड में मैं देखता हूँ तो मेरे कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की वैल्यू 2142 हो चुकी है। अब मुझे राउटर को, चूँकि मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड रीसेट हुआ है तो ऐसा ना हो कि मेरा डेटा लॉस हो जाए, तो मुझे यहाँ पे एक प्रॉपर स्टेप फॉलो करना पड़ेगी ताकि मुझे मेरा पुराना डेटा वापस मिल जाए और मेरा राउटर वापस से प्रॉपर वे में काम करने लगे। तो सबसे पहले क्या करना है मुझे, सबसे पहले यहाँ आके और मुझे एक पासवर्ड सेट करना है, एक नया पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पे इनेबल सीक्रेट कमांड चलाई और यहाँ पे मैंने कुछ भी पासवर्ड सेट कर दिया। अब नया पासवर्ड सेट करने के बाद मुझे दूसरा काम क्या करना है कि सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की वैल्यू को चेंज करना है। कॉन्फ़िगरेशन के रजिस्टर की वैल्यू को इसलिए चेंज करना है ताकि अगली बार राउटर जब भी पावर ऑफ हो या रिलोड हो तो वापस से वो स्टार्टअप कॉन्फ़िग के वैलिड कॉन्फ़िगरेशन को बाईपास ना करे। तो यहाँ पे मुझे कमांड चलाना है कॉन्फ़िग रजिस्टर, देन वैल्यू, पुरानी वाली वैल्यू को वापस से यहाँ पे इंटर करना है। इतना करने के बाद अब मुझे इस राउटर, अब ये जो भी चेंजेस किया है ये सारा चेंजेस रैम मेमोरी के ऊपर हुआ है, यानी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर हुआ है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर नहीं हुआ है। तो यदि यहाँ पे मैं इसको वापस से स्टार्टअप कॉन्फ़िग के ऊपर सेव कर दूंगा तो पुरानी इन्फॉर्मेशन जो है वो हट सकती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िग रनिंग कॉन्फ़िग, यानी डेस्टिनेशन फाइल नेम, तो मैंने यहाँ पे शो रन करके देखता हूँ। मैंने एक स्टेप जो है वो उल्टा ये कर दिया कि मुझे पहले इसको कॉपी कर लेना था, तो कोई बात नहीं, डू शो वर्जन। अब चूँकि मैंने सेव्ड इन्फॉर्मेशन को कॉपी किया है, मैं यहाँ पे वापस से एक बार पासवर्ड सेट कर देता हूँ, इनेबल सीक्रेट 1 2 3 4 कर देता हूँ। देन अब मैं इस इन्फॉर्मेशन को राइट कर देता हूँ स्टार्टअप कॉन्फ़िग के ऊपर, डू राइट। अभी यहाँ पे मैं राउटर को रिलोड करके देखता हूँ, रिलोड, इंटर। अब जो नया पासवर्ड मैंने सेट किया है उस पासवर्ड से मैं राउटर को ओपन करूँगा और मुझे मेरा पूरा सेव्ड इन्फॉर्मेशन जो पहले था वो चाहिए। तो मैंने नया पासवर्ड डाला, शो रनिंग कॉन्फ़िग कमांड चलाई, तो यहाँ पे पासवर्ड दिखा रहा है और ये मेरा पुराना डेटा पूरा आ चुका है। मेरा इंटरफेस डाउन है तो मैं इंटरफेस को अप कर लेता हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 00, देन नो शट, इंटरफेस सीरियल 00,
देन नो शो। तो अभी डू शो वर्जन कमांड भी अगर हम देखते हैं तो हमारा 2102 वैल्यू हो चुकी है। पासवर्ड भी हमने जो सेट किया है वो पासवर्ड आ चुका है। इस तरीके से आप किसी भी राउटर के पासवर्ड को ब्रेक कर सकते हैं राउटर के बिना डाटा लॉस किए हुए। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि किसी राउटर पे क्या हम मेल सर्विसेज को इनेबल कर सकते हैं। हमारे पास जो ये सर्वर दिया हुआ है तो किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले हम इस सर्वर के ऊपर चलते हैं, यहाँ DNS के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे हम एक कोई भी डोमेन नेम जो चाहते हैं हम उसको असाइन कर देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया test.com और इसका एड्रेस मैं देना चाहता हूँ, मेरा ये सर्वर जो लगा है इसी का एड्रेस, और मैं इसको ऐड कर देता हूँ, DNS की सर्विस को ऑन कर देता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। इसके बाद हम चलते हैं ईमेल सर्विस के ऊपर। ईमेल सर्विस के ऊपर आके हम यहाँ पे SMTP की सर्विस और POP3 की सर्विस ऑन है। डोमेन नेम हम यहाँ पे बता देते हैं इसको test.com और यहाँ पे यूज़र का नाम दे देते हैं U1। पासवर्ड सेट कर देते हैं, इंटर करवा देते हैं। एक और यूज़र हम बना देते हैं U2, इसका भी पासवर्ड दे देते हैं और इसको भी सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। इसके बाद हम अपने PC पे चलते हैं और यहाँ पे हम DNS की एंट्री कर देते हैं। और DNS की एंट्री हम एक और सिस्टम पे कर देते हैं। हम किसी PC पे, इस PC पे या इस PC पे DNS की एंट्री डाल देते हैं। अभी हम यहाँ से चेक कर लेते हैं एक बार DNS पिन हो रहा है कि नहीं। तो हमारा राउटर पिन हो रहा है। हम उसके डोमेन नेम से भी उसको पिन कर पा रहे हैं। इस PC पे चलते हैं और यहाँ पे हम ईमेल के ऊपर जाते हैं। ईमेल के ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पे यूज़र का नाम दे देते हैं, यूज़र का ईमेल एड्रेस डिफाइन कर देते हैं u1@test.com। इनकमिंग हमारा मेल सर्वर 3002, देन आउटगोइंग मेल सर्वर 3002। यूजर का नाम है U1, पासवर्ड इंटर कर देते हैं, सेव कर देते हैं। इसके बाद दूसरे PC पे चलते हैं, ईमेल के ऊपर आते हैं और इसका नाम हम U2 रख देते हैं, इसका हम ID रख देते हैं U2@test.com। देन इनकमिंग मेल सर्वर 3002, आउटगोइंग, देन यूज़र का नाम और यूज़र का पासवर्ड, देन सेव। अभी हम इस PC पे चलते हैं, एक मेल कंपोज करके देखते हैं। तो हमें किसको भेजना है, U2@test.com। सब्जेक्ट लिख देते हैं टेस्ट मेल, मेल में भी हम लिख देते हैं टेस्ट मेल, देन सेंड।
सर्वर नॉट फाउंड। हम इस राउटर पे आते हैं, कॉन्फ़िग IP name server 30.0.0.2, do right, email compose youtube@test.com, testmail, testmail, and server not found। रिकॉर्ड इंटर करके देख लेते हैं। करके देख लेते हैं रिकॉर्ड। सर्वर नॉट फाउंड का इशू है, आई थिंक पैकेट ट्रेसर की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस से है। एक्चुअल इन्वायरमेंट में इसके ऊपर मेल सर्वर कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
यहाँ पे एक बार DNS की और इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। test.com यूज़र का नाम, सर्विस भी ऑन है ईमेल के ऊपर। एक बार और यहाँ पे चेक करते हैं कंपोज। यूट्यूब को मेल सेंड करना, टेस्ट मेल सेंड करना, टेस्ट मेल देन सेंड, मेल सर्वर सेंड सक्सेस। ओके, तो ये मेल आपका 20002 के पास रिसीव होना चाहिए। तो ये देखिए U1 से, test.com U1 से ये मेल आपके पास रिसीव हुआ है। अभी इसका रिप्लाई करते हैं हम। तो रिप्लाई, हम रिप्लाई कर देते हैं। U1 को हम मेल भेज देते हैं, यस आई हैव रिसीव्ड यूर मेल सेंड। अभी हम चेक करते हैं U1 के पास रिसीव। तो U2 से हमें मेल रिसीव हुआ, यस आई हैव रिसीव्ड यूर मेल। तो इस तरीके से हम दोस्तों मेल सर्वर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं राउटर के ऊपर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।